हेलो दोस्तों, 5 मिनट प्लान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल इंटरनेट पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन फ्लोर प्लान के बारे में मौजूद है। बहुत से लेआउट्स प्लान करते हुए लोग यूट्यूब पे मौजूद हैं, जो कि अलग-अलग आकार के प्लॉट लेकर और उनके ऊपर लेआउट प्लान बना रहे हैं और आप लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं। उनकी व्यूवरशिप देखकर ये पता चलता है, अंदाज़ा होता है कि कितने लोग उनको फॉलो करते होंगे। और कितने लोग उनको देखकर हो सकता है उसको रेफर करके वो अपना घर बनवाते भी हों। लेकिन ये लोग जो फ्लोर प्लान्स आपको दे रहे हैं, इनका ना तो कोई ऑथेंटिकेशन है कि वो सही है या गलत है। जिस तरह से आप एक शर्ट खरीदने जाते हैं और आप उसको पहले पहन कर देखते हैं, अगर वो फिट आती है, आपके हिसाब से ठीक लगती है, तब आप उसको परचेज़ करते हैं। बट एक घर के साथ में ऐसा नहीं है। एक घर के साथ में अगर आप खुद से उसको बनाते हैं, तो बनाने के बाद ही आपको पता चलता है कि वो फिट हो रही है या नहीं हो रही है, वो आपकी पसंद की है, नापसंद की है, क्या है। बट उसके बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता है। तो हम चाहते हैं कि एक ऐसा हम प्लेटफ़ॉर्म बनाएँ जहाँ पर इन जो इस तरह की इन्फॉर्मेशन मौजूद है, उनको एटलीस्ट हम फ़िल्टर कर सकें। यानी कि हम उसमें क्या प्रोज़ हैं, क्या कॉन्स हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप उसको फ़ॉलो करो, ना करो, वो आपकी मर्ज़ी है। आप उसको उन प्लान्स में क्या चीज़ें ठीक हैं और क्या नहीं ठीक हैं। आप सिर्फ़ इतना जो है समझें और उनकी जो गलत चीज़ें हैं एटलीस्ट उनको निकाल कर आप उनको वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो आज हम एक फ्लोर प्लान का एनालिसिस करेंगे जो इंटरनेट पे काफ़ी मशहूर मुझे लगता है हैं। एक साहब और उनका फ्लोर प्लान पड़ा हुआ है जो हम बात करने जा रहे हैं। अ, ये 32 बाय 32 स्क्वायर फीट हाउस प्लान है जिसमें उन्होंने 4 बीएचके बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 32 into 32 आपने देखा है हमारा जो थंबनेल उसमें। तो यही है प्लान। इसमें हमने 4 BHK प्रोवाइड किया है। क्यों प्रोवाइड किया है, देखिए सिंपल से प्लान के अंदर। और दो टॉयलेट, कॉमन टॉयलेट एंड बाथ एक साथ। तो वो भी हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बेडरूम को, जो 4 बेडरूम, उसको हमने यहाँ पर रखा है किचन, ड्राइंग डाइनिंग, सब कुछ हमने यहाँ पर रखा है। सिर्फ हमको आपके साथ शेयर करना है क्यों, कैसे मैंने यहाँ पर इसको प्रोवाइड किया। और जो डिटेल्स है उस डिटेल भी इसके साथ हमने प्रोवाइड किया है। ठीक है। तो चलिए चलिए हम थोड़ा सा वॉल आगे हमने बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रोवाइड किया, उसका भी मेजरमेंट। ठीक है, अभी तो ये रंगते रहेंगे इससे। 32 बाई नेक्स्ट हम चलेंगे क्या? तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले कि जब भी 32 बाय 32 का प्लॉट अगर आप बोल रहे हैं या कोई भी जिसका प्लॉट 32 या 30 अप्रोक्सीमेट सिमिलर इसके आसपास है, तो पहली चीज तो उसके चारों तरफ की जमीन उसकी नहीं होगी। ठीक है, यानी आपकी किसी एक साइड से अप्रोचिंग रोड है, हो सकता है आप अगर सौभाग्यशाली हैं तो आपके प्लॉट में दो साइड अप्रोच हो। बट इन जनरल ऐसा नहीं होता है कि आपके प्लॉट के चारों तरफ वेंटिलेशन हो। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि इस तरह के जो प्लान्स आपको मिलते हैं उसमें चारों तरफ वेंटिलेशन दे दिया जाता है। अब अगर आप इस वेंटिलेशन को बंद कर दें तो ये कंप्लीटली वेस्ट हो जाता है। आपका जो फ्लोर प्लान है ये कंप्लीटली वेस्ट हो जाता है क्योंकि इसमें किसी भी रूम में कोई वेंटिलेशन नहीं है। ठीक है, आप ना तो इसमें कोई लाइट आएगी ना हवा आएगी। रूम्स बेडरूम्स का आप यहाँ पर देख रहे हैं, बेडरूम तो फिर हो सकता है कोई एडजस्ट कर ले, बट आप टॉयलेट का बताइए आप क्या करेंगे। टॉयलेट में कोई वेंटिलेशन नहीं है और इन्होंने भाई साहब ने जो है ये बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। क्या इसका जो डोर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। लॉक रहेगा। उसके बाद हम यहाँ बात आता है 7 फीट कलम। चलिए अब इनके कॉलम लेआउट से पहले की हम बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इनका वेटिंग एरिया है। ठीक है, एंट्री करते हैं। सबसे बड़ी चीज जो है आप ये देखिए कि ये 4 BHK
एक घर बना रहे हैं जिसमें 4 बेडरूम हैं, और उस बेडरूम के लिए इन्होंने जो ड्राइंग डाइनिंग एरिया रखा हुआ है वो बेडरूम से भी ऑलमोस्ट छोटा है, ठीक है। और जिसमें से भी इन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 अप्रॉक्स ये 9 10 जो है एरियाज में जाने के लिए सर्कुलेशन रखा हुआ है। यानी यहाँ से कोई आएगा तो वो यहाँ से बेडरूम में जाएगा, यहाँ से स्टेकेस पे जाएगा, यहाँ से बेडरूम में जाएगा, यहाँ से टॉयलेट जाएगा, इस तरह से इधर किचन में जाएगा, ठीक है। आप इसमें ये बताइए कि आप कहाँ पर जो है सोफा डालेंगे, या कहाँ पर सिटिंग लगाएंगे, या कहाँ पर एटलीस्ट बैठकर खाना खाएंगे। उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है। तो इसको 4 BHK बोलना ही मेरे ख्याल से तो मतलब समझदारी की बात नहीं होगी। और जो मैंने कुछ चीजें और नोटिस की हैं कि इन्होंने इतना सिंपल बना दिया है, जैसे केक को जो है आप बिल्कुल न नाइफ से एकदम बराबर बराबर स्लाइस कर दें, मतलब खूबसूरत दिखाने के चक्कर में इन्होंने बिल्कुल काट दिया है। आप एक बात बताइए, 11 बाई 11 के जो बेडरूम है इनके, उसके साथ में आपने ये जो एक ड्राइंग रूम दिया है जिसमें बैठने की जगह नहीं है, ठीक है। अब आप टॉयलेट देखिए, टॉयलेट इन्होंने 2 दिए हुए हैं, इसमें से कोई भी अटैच टॉयलेट नहीं है, ठीक है। 2 पब्लिक टॉयलेट या जो है कॉमन टॉयलेट देकर फायदा क्या होगा। तीसरी चीज, आप इंटर करते हैं, आप यहाँ पर अगर खड़े होते हैं सीधे आपको टॉयलेट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये विजुअली बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, एक चीज हम और देखते हैं कि यहाँ पर इन्होंने 3 फीट 6 इंच और 3 फीट 6 इंच का जो स्टेकेस की चौड़ाई दी हुई है। सो यहाँ पर ये टोटल डायमेंशन आई थिंक 8 फीट 4 इंचेस है। तो 8 फीट 4 इंचेस में से अगर हम 3 6 3 6 यानी 7 फीट हटा दें तो 14 इंच बचा। अब 14 इंच में से अगर हम 2 ट्रेड करेंगे तो ये नहीं, आपका 16 इंच बचा। तो ये 2 इंच, दो अगर पार्ट में हम डिवाइड करेंगे तो ये 8 इंच का। तो भाई साहब 8 इंच का तो ट्रेड जो है मिस्त्री भी नहीं बनाता है। जो मिस्त्री होता है, जो जिसको बिल्कुल हम लेमैन बोलते हैं, वो भी 8 इंच का, क्योंकि ब्रेक ही मिनिमम 9 इंच की आती है और उस पर कुछ प्लास्टर आएगा। तो जो सबसे हमारे गांव वगैरह में कॉमन वो बनते हैं, वो भी इतने छोटे स्टेप 8 इंच के नहीं, 8 इंच के स्टेप पे आप बिल्कुल नहीं चढ़ सकते, ठीक है। आप 3 फीट 6 इंच चौड़ाई दे रहे हो स्टेप की, और उसका जो ट्रेड है जिसपे हम पैर रखते हैं वो आप 8 इंच रख रहे हो। तो आप इस स्टेप केस को क्या करोगे। तो ये भाई साहब कोई आर्ट तो है नहीं कि आप जो है बस सिंपली आपने लाइनें खींच दी, उसका इस्तेमाल नहीं होना है। यहाँ पर हर एक लाइन का जो है वो यूटिलाइजेशन है, इस्तेमाल है। तो प्लीज इसको जो है मैं ये अगर इसको देखेंगे तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इस तरह की मतलब चीजें ना करें कि ये लोगों का जिंदगी भर की कमाई ऐसे वेस्ट हो जाए। अब अगर हम इसको काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 राइजर्स दिए हुए, तो 20 राइजर्स ठीक है, यहाँ पे राइजर ठीक है, राइजर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 20 राइजर है, 10 फीट अप्रोक्सीमेट है, तो ये 6 इंच का बनेगा जाके। अगर आपका 11 फीट 12 फीट है तो 8 इंच के आसपास आपको राइजर मिल जाएगा, तो 8 बाई 8 इंच। बट ट्रेड में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ट्रेड में प्रॉब्लम है यहाँ पर। और दूसरी चीज ये है कि आपका ड्राइंग रूम है ही नहीं। मैं सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पर ये जो इन्होंने 2 बेडरूम दिए हुए हैं, तो ये आप एक बेडरूम और वेटिंग एरिया जैसे आप बोल रहे हैं, इसको उठाकर आप ड्राइंग रूम बनाएं, ठीक है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर कर्सर, ये आप एक एक रूम और एक वेटिंग एरिया ये मिलाकर आप इसको ड्राइंग रूम बना सकते हैं, ठीक है। उसके साथ में ये वाला आप जो है डाइनिंग एरिया, अगर आपको जो है बेडरूम की रिक्वायरमेंट है तो फिर आप उसमें 3 बेडरूम बना सकते हैं। तो फिर ये ठीक है, काफी हद तक 3 BHK आप इसको बोल सकते हैं। इस डायरेक्शन में सर्कुलेशन जो है खत्म हो जाएगा, तो आप फिर आपके पास पॉसिबिलिटीज होंगी कि आप उसमें थोड़ा सा फर्नीचर डाल सकते हैं। अदरवाइज ये अच्छा हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि क्योंकि इनको चारों तरफ खुला खुला वेंटिलेशन मिल गया, तो इन्होंने हर तरफ जो खिड़कियां हैं, विंडोज हैं, वो छितरा दी हैं एकदम, ठीक है। तो जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। आप एक बात बताइए कि हम यहाँ से एंट्री करते हैं, इस वॉल पे हमारी विंडो, इस वॉल पे विंडो, हम बेड कहाँ पे डालेंगे। अब बेड हम विंडो वाली वॉल पे तो डाल नहीं सकते, तो या तो हम इस वॉल के अलोंग जो है हम बेड जो है वो डालेंगे यहाँ पर, और या तो हम इसके अलोंग जो है बेड डालेंगे। तो अगर हम इसके अलोंग बेड डालते हैं तो हमारा टीवी यूनिट लगाने का कोई जगह नहीं बचता है, तो बेड के सामने कोई टीवी नहीं लग सकता है। सेम यहाँ पर अगर हम बेड लगाएंगे तो यहाँ पर भी कोई टीवी नहीं लग सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि प्रेफरेबल नहीं रहता है कि आप कभी भी जब एंटर करें तो सामने बेड पड़ा हो। ये साइड से आप एंट्री कर रहे हो या बेड के बैक से एंट्री कर रहे हो, तो आपके एंट्री सामने होना चाहिए। तो हम इस इनको सजेस्ट करेंगे कि अगर आपको इतना वेंटिलेशन मिल ही रहा है तो एटलीस्ट
इसको एक विंडो ये लाइक ये वाली है तो आप बंद कर दें उसको, इस विंडो को बंद कर दें और आप बेड इस डायरेक्शन में डालें। यहाँ पर आप जो है टीवी यूनिट लगाएं तो आपके लेफ्ट साइड में विंडो मिल जाएगी, अगर आपके पास ये फैसिलिटी है। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से जो है कुछ भी प्लान पड़े हुए हैं। तो हम इसकी एनालिसिस करेंगे और हम इसकी एनालिसिस करेंगे। और आप अगर चाहते हैं कि आपके पास कोई प्लान है और वो हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप वो प्लान हमें ईमेल एड्रेस के थ्रू जो है भेज सकते हैं और हम उस प्लान का एनालिसिस करेंगे, आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स बताएंगे। दोस्तों इस तरह की किसी भी चीज़ को उठाने से पहले आपको कई बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये इंटरनेट के इस दौर में इंफॉर्मेशन को ऑथेंटिकेट करना और उसको चेक करना कि वो सही है या गलत है, ये बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। तो आप हम हमें कमेंट्स कर सकते हैं और हमें ये फ्लोर प्लान्स भेज सकते हैं और उस पे आप हमारी राय जान सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ शुभ रात्रि। शुभ